टैक्सी ड्राइवर एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि हाना चीफ किम का कार क्रैश एक्सीडेंट कैसे हुआ ये पता लगाने की कोशिश करती है। वो एक मैकेनिक के पास जाती है और फोटो दिखा के पूछती है कि ऐसा एक्सीडेंट कैसे हो सकता है। तो मैकेनिक बताता है कि ऐसी फ्रेम मिलिट्री के गाड़ियों पे लगाई होती है, पर यहाँ कोई मिलिट्री बेस नहीं है। हाना फिर मिनो के साथ चीफ किम के एक्सीडेंट जहाँ हुआ वहाँ पहुँचती है और कहती है कि यहाँ सब CCTV फुटेज निकालो और कोई विटनेस होगा तो उसे भी यहाँ से ढूंढो, क्योंकि ये कुछ अलग ही केस है। यहाँ हम फिर से स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ लड़की जोर से चीखती है और इंसान की तरफ पॉइंट करके बोलती है कि इस टीचर के बैग में मेरी फोटोज है। तभी कोई प्रिंसिपल को कॉल करता है और प्रिंसिपल कुछ बात सुनकर अनाउंसमेंट करता है कि वांग इंसंग क्लासरूम में आ जाओ। फीमेल टीचर इंसंग को बोलती है कि तुम इतने गुड लुकिंग हो फिर भी ऐसी गंदी हरकत तुमने कैसे की। मैं ये वादा करती हूँ कि तुम्हें अब कौन सी भी स्कूल में मैं सिखाने नहीं दूंगी। हाक्सू और ह्योनशिक भी इंसंग का ये हाल देखते हुए मजाक करते हैं, पर इंसंग उन्हें देख के आंख मारता है। दोनों लड़के हैरान होते हैं कि ये अब फंस गया है, पर इतना रिलैक्स्ड कैसे है। क्लास में जाने के बाद प्रिंसिपल चिल्लाता है कि इंसंग तुम इस क्लास के टीचर हो फिर भी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। ये पाक सिंगटे कहाँ बैठता है, दिखाओ मुझे। तो इंसंग सिंगटे की जगह दिखाता है। प्रिंसिपल सिंगटे की बैग खोलता है और उसमें से सामान निकालता है और जो अश्लील फोटोज और मैगजीन्स इंसंग के बैग में हाक्सू ने डाली थी वो अब सिंगटे के बैग में मिल गई है। सिंगटे, हाक्सू और ह्योंगशिक बहुत शॉक हो जाते हैं। फीमेल टीचर लड़की को बोलती है कि यही फोटोज के बारे में तुम बता रही थी ना, तो लाइब्रेरी का तमाशा क्या था। लड़की बचने के लिए बोलती है कि तब मेरे शर्ट के अंदर कीड़ा गया इसलिए मैं चिल्लाई। ये सुनकर टीचर बोलती है कि तुम इडियट, पहले से बोलना चाहिए था ना कि क्या हुआ है। ये सब सीन देखकर इंसंग स्माइल करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि असल में क्या हुआ। जब हाक्सू इंसंग को बुलाने गया था टीचर्स रूम में ये कह के कि कोई पेरेंट्स आपके लिए लाइब्रेरी में रुके हुए हैं, तो एक हिडन कैमरा से गोन ये सब देख रही थी और उसे पता चलता है कि कैसे ह्योंगशिक इंसंग के बैग में मैगजीन्स डालता है। क्योंकू और जिनन सिंगटे पे नज़र रखते हैं और गोन को बताते हैं कि सिंगटे एक लड़की को लाइब्रेरी लेके गया है। गोन कहती है कि ये सब अब मुझे ही हैंडल करना होगा और अपने कपड़े बदल कर स्कूल का यूनिफॉर्म पहनती है और स्कूल में जाती है। वहाँ वो टीचर्स रूम से इंसंग के बैग में से मैगजीन निकालती है और सिंगटे की बैग में जाकर रख देती है। फिर वो प्रिंसिपल को फ़ोन लगाती है और रोते हुए कहती है कि पाक सिंगटे की बैग में मेरी फोटोज है, प्लीज मुझे मदद करो। जब इंसंग लाइब्रेरी जाने वाला होता है तब तक गोन ने सब काम खत्म कर दिया है। फिर से अभी के टाइम में आते हैं जहाँ इंसंग रोने का नाटक करता है और फीमेल टीचर उसको सॉरी कहती है कि मुझसे गलती हो गई। तीनों लड़कों को प्रिंसिपल उसके साथ आने को कहता है। बाद में सिंगटे ह्योंगशिक को मारता है ये कहकर कि तुमने मेरा मजाक बनाया, तुम्हें अच्छा लगा क्या। तो ह्योंगशिक कहता है कि मैंने जो तुमने कहा वैसे ही किया। हाक्सू भी सिंगटे को समझाता है कि शांत हो जाओ, पर सिंगटे उसे बोलता है कि तुम कौन हो मुझे चुप करने वाले, अपनी औकात में रहो। स्कूल खत्म होने के बाद तीनों लड़के स्कूल से बाहर आते हैं तो उन्हें सुबह का बुढ़ा आदमी दिखता है जिसकी पूछताछ पुलिस करते हैं क्योंकि उसके पास वीड होता है। पुलिस पूछते हैं कि किसको बेचते हो तुम ये सब। तो बुढ़ा आदमी तीनों लड़कों को देखकर बोलता है कि यही है वो 3 लड़के जो मुझसे सामान खरीद के गए। तीनों वहां से भाग जाते हैं और पुलिस बुढ़े आदमी को अरेस्ट करते हैं। स्कूल के पास एक पहाड़ी होती है जहां सिंगटे और उसके दोस्त डिस्कस करते हैं कि कैसे इन सिगरेट्स की स्मेल अलग है और क्या हम सच में वीड स्मोक कर रहे थे। तो सिंगटे बोलता है कि ये सब अब भूल जाओ और इस पैकेट को गड्ढा खोदकर डाल दो। अगले दिन स्कूल में सिंगटे क्लास के बच्चों को धमकाता है कि अगर इंसंग को किसी ने भी जवाब दिया या उसकी बातों की तरफ ध्यान दिया तो मैं खुद तुम्हें मार डालूंगा। क्लास शुरू होती है और इंसंग बच्चों को गुड मॉर्निंग कहता है, पर कोई रिप्लाई नहीं करता। सिंगटे अपने फ़ोन पे गेम्स खेल रहा होता है तो इंसंग बोलता है कि सिंगटे क्लास में गेम्स मत खेलो। सिंगटे बोलता है कि तुम सिर्फ एक पार्ट टाइम वर्कर हो, तुम मुझसे इतने भी बड़े नहीं हो। तो इंसंग कहता है कि तुम्हारा मजाक ज़रा ज़्यादा ही हो रहा है। सिंगटे इंसंग के पास जाता है और कहता है कि मजाक ज़्यादा हो रहा है, तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो मारो मुझे, और अपना चेहरा आगे करता है। सिंगटे के सभी फ्रेंड्स रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कि कब इंसंग सिंगटे को मारेगा और फंस जाएगा, पर इंसंग कहता है ठीक है, तुम्हें आज पढ़ना नहीं है तो आज हम नहीं पढ़ते, हम कुछ वीडियोस देखते हैं।
फिर इंसंग टीवी ऑन करता है वीडियोस दिखाने के लिए और वहाँ सिंगटे, hyungshik और हाक्सू का वीडियो प्ले होता है जब वो अपनी सिगरेट्स को पहाड़ी में छुपा रहे होते हैं। उनकी बातें भी सुनाई देती है कि कैसे हम पकड़े जा सकते हैं वीड के वजह से। सिंगटे, hyungshik और हाक्सू ये वीडियो देखकर घबरा जाते हैं और इंसंग ऐसे दिखाता है कि उसका ध्यान ही नहीं है और थोड़ी देर बाद वीडियो बंद करने जाता है और कहता है सॉरी, ये गलत वीडियो था। स्कूल खत्म होने के बाद सिंगटे और उसके दोस्त इंसंग को पूछते हैं कि वो क्लास में वीडियो दिखाया वो क्या है, तो इंसंग कहता है कि मुझे स्कूल के पीछे का माउंटेन्स का व्यू बहुत अच्छा लगा तो मैं फोन पे रिकॉर्ड कर रहा था, पर तभी मुझे तुम तीनों दिखे अपनी वीड छुपाते हुए। स्टूडेंट्स कहती है कि हमने नहीं स्मोक किया वीड, तो इंसंग कहता है हाँ, अब सभी को ऐसे ही बोलो, ये हमारे बीच का ही सीक्रेट है। तुम्हें क्या लगता है मैं खुद पहाड़ी पर जाकर तुम्हारा छुपाया हुआ पैकेट निकाल कर पुलिस को दूंगा और सबको बताऊंगा कि देखो ये वीड स्मोक करते हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, ट्रस्ट मी। और ये बोलकर इंसंग वहाँ से निकल जाता है। तीनों लड़के फिर ये बात सुनकर पहाड़ी पे जाते हैं अपने पैकेट्स ढूंढने। तभी सिंगटे को इंसंग फोन करता है कि वीड इलीगल है, इसके लिए मैंने मेरी ड्यूटी की एक अच्छे सिटीजन होने के नाते और पुलिस को वो पैकेट्स दे दिए। पुलिस मुझे पूछ रही थी कि मुझे ये कहाँ से मिला, पर मैंने एंड तक तुम्हारा नाम नहीं बताया। मैंने अच्छा काम किया ना? अब तुम कहाँ हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपने पैकेट्स पहाड़ी पे ढूंढ रहे हो? सिंगटे ये बात सुनकर गुस्सा होता है और फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाता है। हाना ऑफिस से निकलती है और उसे रास्ते में सिंगचल मिलता है जो उससे पूछता है कि इतनी देर तक तुम काम कर रही थी? तो वो कहती है मैं सोच रही थी कि क्रिमिनल्स गायब कैसे हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि उन्हें कोई तो ज़बरदस्ती पकड़ के रख रहा है या उन्हें मार डाल रहा है, क्योंकि उनकी एक भी ट्रेस मुझे नहीं मिल रही। सिंगचल कहता है कि अगर उन्हें कोई पकड़ रहा है ये तो अच्छी बात ही है ना? तो हाना कहती है अच्छी बात होती है जब वो कानून से पकड़े जाते हैं, नहीं तो उन्हें पकड़ के रखना भी एक इल्लीगल काम है। हाना जाने के बाद सिंगचल सोचता है कि मैंने कभी उनके ट्रेसेस के बारे में सोचा ही नहीं, अब से ये बात मैं ध्यान में रखूँगा। स्कूल में अगले दिन इंसंग सिंगटे को बोलता है कि तुम मेरे लिए कोला लेके आओ, तो सिंगटे कहता है कि अभी क्लास चालू है। इंसंग कहता है पर वेदर कितना अच्छा है और ऐसा नहीं है कि मैंने तुमसे वीड मांगी है। ये सुनकर सिंगटे खड़ा होता है सामान खरीदने के लिए और इंसंग उसे बोलता है कि ये पैसे लो और बर्गर भी खरीद के लाओ और वो छुट्टा जो बचेगा उससे तुम अपने लिए कुछ खरीद लेना। सिंगटे को बहुत गुस्सा आया होता है पर वो खुद अपने जाले में फंस गया है और इसलिए इंसंग की बातें उसे माननी ही पड़ेगी। स्कूल के बाद hyungshik, हाक्सू और सिंगटे न्यूज़ पढ़ते हैं कि कैसे एक रैपर जिसके पास वीड मिली उसे 5 साल जेल जाना पड़ा और बहुत बड़ा फाइन भी भरना पड़ा, तो वो पैनिक हो जाते हैं। पर सिंगटे कहता है कि चिंता मत करो, ये मैं हैंडल करता हूँ और इंसंग को फ़ोन लगा के बोलता है कि अब तुम गए काम से। जब वो तीनों सिंगटे के घर जाते हैं तो उन्हें वहाँ इंसंग दिखता है जो सिंगटे के पापा के साथ गेम खेल रहा होता है। सिंगटे इंसंग को पूछता है कि टीचर आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो इंसंग बोलता है होम विजिट। बाद में इंसंग सिंगटे के बेड पे बैठता है और बोलता है कि मुझे तुम तीनों $4000 दो। तो लड़के कहते हैं कि इतने पैसे कहाँ से देंगे हम? तो इंसंग बोलता है कि पैसे ही तो मांग रहा हूँ, ऐसे थोड़ी है कि मैं तुमसे वीड या ड्रग्स मांग रहा हूँ। तो सिंगटे कहता है कि ठीक है, हम तुम्हें पैसे दे देंगे पर जगह और टाइम मैं डिसाइड करूँगा, और वहाँ से इंसंग निकल जाता है। ये सब होने के बाद इंसंग जंगमिन को मिलता है और कहता है कि तुम अब स्कूल मत स्किप करो, नहीं तो तुम्हें उसकी आदत लग जाएगी। तो जंगमिन कहता है कि तुम तो मेरे टीचर की तरह ही बात कर रहे हो। तो इंसंग बोलता है हाँ, मैं कुछ दिन के लिए तुम्हारा टीचर हूँ, और उसे फ्राइड चिकन दे देता है। जंगमिन अपने मम्मी के साथ घर जाते वक्त उसकी मम्मी को बोलता है कि ये चिकन मेरी टीचर ने दिया ताकि हम दोनों खा सके। जंगमिन के हाथों में से बैग्स लेकर उसकी मम्मी अपने हाथों में लेती है। तो जंगमिन पूछता है कि मुश्किल नहीं है एक हाथ से सारे बैग्स पकड़ना? तो उसकी मम्मी कहती है कि तुम साथ हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगले दिन इंसंग यानी दोकी अपने लुक में एक टेरेस पे जाता है जहाँ सिंगटे ने उसे पैसे लेने के लिए बुलाया था। वहाँ बहुत सारे हट्टे कट्टे आदमी जिन्हें दोकी ने क्लब में देखा था यहाँ होते हैं। उनमें से एक आदमी बोलता है कि तुम ऐसे कैसे टीचर हो जो बच्चे को परेशान करता है पैसे के लिए? तभी गोउन दोकी को पूछती है कि प्लान स्टार्ट करूं? तो दोकी उसे बोलता है हाँ कर दो। आदमी बोलता है कि इससे तो अच्छा सबक ही सिखाना होगा, और सारे गुंडे दोकी पर हमला करते हैं। दोकी हर एक को पीटता है। सिंगटे भी दोकी को मारने जाता है पर दोकी उसे कहता है कि ये मैं प्यार से कर रहा हूँ समझो, और सिंगटे डर के कुछ भी नहीं कर सकता। आखिरी गुंडे को मारने के बाद अब टेरेस पे सिर्फ सिंगटे, hyungshik और हाक्सू बचते हैं। तो सिंगटे चिल्लाता है कि मेरे पास मत आओ। दोकी उसके तरफ चल के जाता है और बोलता है क्यों, टेरेस
से जंप नहीं मार सकते तुम जब दूसरों को एज तक लेके जाते हो तब सब चलता है। मैं मदद करता हूँ तुम्हें। और सिंगटे को वो किक मार के टेरेस से गिरा देता है। योंगशिक और हाक्सू दोकी के पैर पड़ते हैं और सॉरी बोलते हैं। दोनों अपनी पैंट में सुसु भी कर देते हैं। दोकी बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं सच में टीचर हूँ? लड़के उसकी तरफ देखते हैं और दोकी बोलता है तुम्हें पाक जंगमिन मालूम है ना? अगले सीन में योंगशिक और हाक्सू पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस को बोलते हैं कि हम दोनों ने हमारे फ्रेंड्स को बहुत परेशान किया है, हमें जेल में डालो, नहीं तो हमारी भी हालत सिंगटे जैसी होगी। उस आदमी ने हमें बोला कि तुम दुनिया भी ढूंढ लोगे तो तुम्हें उसकी बॉडी नहीं मिलेगी, इससे अच्छा हमें जेल में ही डालो। और रोने लगते हैं। पुलिस सिर्फ उनकी तरफ देखता है कि ये कौन पागल बच्चे हैं। यहाँ सिंगटे को दोकी ने एक शॉप में बांध के रखा होता है, यानी सिंगटे जिंदा है। हमें फिर दिखाया जाता है कि प्लान स्टार्ट होने के पहले क्योंकू और जिनोन ने इन्फ्लेटेबल बेड नीचे पहले ही रखा होता है, तो जब सिंगटे गिरता है तो वो बेहोश होकर बेड पे ही गिरता है। फिर से हम अभी के टाइम में आते हैं। दोकी सिंगटे को कहता है कि जिस गुंडे को तुमने मुझे मारने के लिए लाया उसे तुमसे कुछ बात करनी है, ये लो फोन। फोन पे गुंडा सिंगटे पे चिल्लाता है कि तुम बेवकूफ इंसान, अभी से मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट मत करो और टीचर जैसे बोले वैसे ही करो। दोकी फिर सिंगटे को कहता है कि तुम्हें पेस्ट्रीज बहुत पसंद है ना, तो इस दुकान में सारी पेस्ट्रीज खा लो। तो सिंगटे पूछता है सारी? दोकी कहता है सारी नहीं, जितनी खा सकोगे उतनी ही खाओ, ये भी ट्रीट तुम्हारे फ्रेंड जंगमिन ने ही दिया है। तुम जितना भी खाओगे उसके पैसे जंगमिन भरेगा और जितना नहीं खा पाओगे उसके पैसे तुम भरोगे। अब खाना स्टार्ट करो, क्योंकि जंगमिन ने ही तुम्हारी जान बचाई है, मुझे तुम्हें नहीं बचाना था। सिंगटे पेस्ट्रीज खाना स्टार्ट करता है और दोकी बताता है कि हर पेस्ट्री जो तुम नहीं खा सकोगे वो पैसा जंगमिन को जाएगा, क्योंकि तुमने उसे बहुत इमोशनली और फाइनेंशियली हर्ट किया है। दोकी पेस्ट्रीज की कॉस्ट निकालता है और बोलता है कि एक पेस्ट्री की प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, वाओ। और सिंगटे के सामने रिसीट रख देता है। पैसे की अमाउंट देखकर सिंगटे बोलता है सॉरी, मैं इसे वापस कभी नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो। दोकी कहता है मैं तुम्हारी सॉरी जंगमिन को बोल दूंगा, अब खाओ। सिंगटे कहता है कि इतने पैसे नहीं है मेरे पास। तो दोकी कहता है मुझे पता था तुम ऐसे बोलोगे, और सिंगटे के सामने पार्ट टाइम जॉब एडवर्टाइजमेंट रखता है और कहता है ये जॉब स्कूल के बाद होगा और अगर तुम मेहनत करोगे तो मिलिट्री सर्विस के पहले सारे पैसे भर पाओगे। तुम भाग सकते हो अगर तुम्हें ये नहीं करना है, पर जब मैं तुम्हें पकड़ूंगा तब तुम्हें 10 गुना ज़्यादा भरपाई करनी होगी। सिंगटे कहता है कि ये बात को बिल्कुल भी सेंस नहीं है। तो दोकी बोलता है फिर तुमने जो जंगमिन के साथ किया वो सेंसिबल था क्या? तुम्हें जब भी गुस्सा आए और तुम रोने लगो कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो उन सारे स्टूडेंट्स को याद करो जिनको तुमने बुली किया है, क्योंकि वो तुम्हारे वजह से ऐसे ही फील करते हैं। वो सिंगटे के सामने एक केक रखता है और कहता है हैप्पी बर्थडे, अब तुम्हारा पुनर्जन्म हो गया है। और वहाँ से दोकी चला जाता है और सिंगटे रोते हुए केक खाना स्टार्ट करता है। दोकी जंगमिन को मिलके उसे बिल देता है तो जंगमिन कहता है मुझे लगा तुम फ्री हेल्प कर रहे हो, पर दोकी कहता है कि डिलक्स टैक्सी कभी भी फ्री नहीं होती है, हर महीने थोड़ी फीस भरो और खुद स्ट्रांग बनो। जंगमिन उसे थैंक यू बोलता है और दोकी वहाँ से ड्राइव करके चला जाता है। सिंगचल जंगमिन के मम्मी के दुकान पे जाता है और उसे कहता है कि जंगमिन को ब्लू बर्ड फाउंडेशन स्कॉलरशिप दे रही है तो उसे पढ़ने दीजिए, क्योंकि सारा खर्चा मेरी फाउंडेशन करेगी। जंगमिन फिर से एक बार स्कूल जाना स्टार्ट करता है और सिंगटे, योंगशिक और हाक्सू को स्कूल से निकाल दिया होता है। दोकी जंगमिन को स्कूल में खुश देखता है और डिक्लेयर करता है कि अब मिशन कंप्लीट हो गया है। सब रात के डिनर का प्लान बनाते हैं, पर सिंगचल कहता है आज नहीं, आज दोकी मेरे साथ जाने वाला है। रात को सिंगचल, दोकी, जिनू और हाना डिनर पे मिलते हैं और सिंगचल दोकी को इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये मेरा बहुत काम करता है और मैं इससे ब्लू बर्ड फाउंडेशन से ही मिला हूँ। यहाँ मैडम बेक अपने असिस्टेंट को बोलती है कि हमें यहाँ जगह कम पड़ रही है, कुछ लोगों को हमें हार्वेस्ट करना होगा। तो उसका असिस्टेंट कहता है कि मैं भी चलता हूँ, पर बेक उसे कहती है कोई ज़रूरत नहीं। बेक असल में ऑर्गन ट्रैफिकिंग रैकेट चलाती है। वो फिर 3 लड़कियों को लेकर एक होटल रूम में जाती है और वहाँ एक बूढ़े आदमी को कहती है कि आपको एंटरटेन करने के लिए मैंने यहाँ उन्हें लाया। और देर रात में वो खुद बूढ़े आदमी के रूम में जाती है और उसके पास बैठती है। गोउन अपने घर में होती है और अपने फिंगर्स के बैंडेजेस बदलती है और उसे किसी की बहुत याद आती है। वो अपने लैपटॉप को खोलकर एक मैसेज लिखती है कि मैंने आज खाना खाया और मैं ठीक हूँ। फिर लैपटॉप स्क्रीन पे हमें दिखता है कि ये मैसेज उसने जंगगुन, यानी उसकी बड़ी बहन जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसके लिए लिखा है। यहाँ सिंगचल, जिनू, दोकी, हाना का डिनर हो गया है और सिंगचल दोकी को कहता है कि मैं और जिनवू और ड्रिंक्स लेने के लिए जा रहे हैं, तुम हाना को घर छोड़ दो। दोकी हाना को लेके जा रहा होता है,
पर किसी एक्सीडेंट के वजह से पुलिस सीटी बजा रही होती है और ये आवाज़ सुनकर दोकी को केटली की आवाज़ याद आती है और वो बेहोश होता है। हाना एम्बुलेंस को बुलाती है। डॉक्टर कहता है कि दोकी के बॉडी पे इतनी सारी गोलियों के निशान कैसे है, ये कोई सोल्जर था क्या? अगर सोल्जर भी होता तो इतनी गोलियां लगना ज़रा डिफ़िकल्ट है। यहाँ हमें दोकी की स्टोरी दिखाई जाती है कि कैसे वो एक दिन अपने मिलिट्री ड्यूटी से घर आता है पर उसकी मम्मी दरवाज़ा नहीं खोलती। वो घर के अंदर जाता है पर उसकी मम्मी उसे कहीं भी नहीं दिखती। वो किचन में जाता है तो उसे टेबल पे खाना रखा हुआ दिखता है और ज़मीन पर खून के निशान दिखते हैं। फिर उसे अपनी मम्मी की लाश दिखती है जिसका किसी ने मर्डर किया है और उसी वक्त केटली भी आवाज़ करती है जिसके वजह से दोकी को सीटी से ट्रॉमा है। जब हाना दोकी को हॉस्पिटल में देख के सोच रही होती है कि इसको इतनी गोलियां कैसे लगी है, तभी उसे मिनो का कॉल आता है जो उसे बताता है कि चीफ किम के कार एक्सीडेंट का फुटेज मिल गया है और एक्सीडेंट एक लग्जरी टैक्सी के वजह से ही हुआ है। हाना ये बात सुनकर दोकी को देखती है और यहाँ एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।